हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 7 और टिन्नू स्कूल जाने के लिए हो गई है रेडी। तो आज इसके स्कूल में एक्टिविटी है तो इसने सारा सामान रख लिया है। आज मैंने इसके लंच में दिया है पुलाव और उसमें मैंने डाले हैं सोयाबीन, प्याज, शिमला मिर्च और अदरक। और रूम देखो कितना ज़्यादा फैला हुआ था और यहाँ पे बेड लगने की वजह से इस रूम का तो स्पेस ही खत्म हो गया। जब ये बेड नीचे दुकान में शिफ्ट होगा, दुकान बन जाएगी रूम, तो ये रूम काफ़ी खाली खाली दिखाई देगा। और अंदर का रूम भी बच्चों ने इतना ज़्यादा फैला दिया था। कल मैं मार्केट गई थी ना, तो आकर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि जो जैसा था मैंने वैसा ही रहने दिया, साफ़ ही नहीं किया। तो अब मैं करने वाली हूँ साफ़। और किचन में तो देखो बर्तनों का भूचाल आ गया है, सिंक से ही बाहर निकल रहे हैं बर्तन। तो आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है तो जल्दी जल्दी से मैं कर लेती हूँ काम। रूम मैंने कर लिया है क्लीन। टिन्नू आ गई स्कूल से, दोनों बहनों को मैंने चीला खाने के लिए दे दिया है। कपड़े अभी समेटने बाकी हैं जो मैं फुर्सत से समेटूंगी। नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहनी है रेड कलर की साड़ी। वैभव लक्ष्मी माता में रेड कलर तो शुभ माना जाता है, इसीलिए मैंने अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक कर लिया है रेड कलर का। तो जब भी हम पूजा करते हैं हमें सबसे पहले अपने ही मंदिर में पूजा करनी चाहिए। तो भगवान के चरणों में मैंने अर्पित कर दिए हैं पुष्प, और पुष्प अर्पित करने के बाद मैंने भगवान का ले लिया है आशीर्वाद। अब मैं यहाँ पे सारा सामान मैंने रेडी किया है। सबसे पहले मैं फर्श को साफ़ कर लूँगी पानी से, उसके बाद गंगा जल से। गंगा जल से साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे हमें वैसे रंगोली बनानी चाहिए तो मेरे पास रंगोली नहीं है, इसीलिए मैं हल्दी से यहाँ पे 2 सातियाँ बना दूँगी। सातियाँ बनाना शुभ माना जाता है, इसीलिए मैं जोड़े से यहाँ पे 2 सातियाँ बनाऊँगी। और हल्दी ही हमारी शुभ मानी जाती है वैसे तो पूजा में, और हमारे पास रंगोली हो तो फिर कहना ही क्या। यहाँ पे मेरे साथिया बन के रेडी हो गए हैं। तो अब मैंने लगा दी है चौकी और चौकी पे बिछा दिया है रेड कलर का ही आसन। ये मैंने लगा दी है लक्ष्मी माता की प्रतिमा। इसी में ही ये वाली प्रतिमा मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इसके अंदर श्री यंत्र दिया गया है। वैसे तो देखो मेरे पास ये छोटी वाली तस्वीर भी है जो कि है चांदी की, और मैंने माता रानी को चुन्नी उड़ाकर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब मैं कलश पे बनाऊंगी सातिया। ये वाला कलश मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये वाला कलश तांबे का है और तांबे का कलश ही रखना शुभ माना जाता है। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं फूल, और इसमें सिक्का भी डालना होता है। सिक्का अभी मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ दब गया था नीचे। तिलक मैंने माता रानी को और अपनी किताब को भी लगा दिया है और खुद के भी तिलक लगा लिया है। अब मैं कलश को ढक दूंगी एक छोटी प्लेट से। प्लेट में हमें भरनी होती है चीनी, और कोई भी आभूषण हमारे पास हो, चांदी या सोने का, वो हमें पूजा में ज़रूर रखना होता है। पुष्प मैंने अच्छे से लगा के पूरी चौकी को अच्छे से सजा दिया है। अब मैं जलाने वाली हूँ यहाँ पे दिया। दिया घी का जलाना चाहिए, लेकिन घी अभी ख़त्म हो गया था और मैं घर का बनाया घी ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं कल बनाने वाली हूँ घी। और अभी मैंने तेल का दिया जला दिया है माता रानी के आगे, और हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना कर ली है कि जो भी मुझसे गलती हुई है इस विधि में तो मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि हमें जो वो चावल की ढेरी होती है वो भी कलश के नीचे रखनी होती है। अभी मुझे सिक्का मिल गया है तो सिक्का मैंने डाल दिया है कलश के अंदर। अब मैं यहाँ पे धूप जलाकर पूजा को स्टार्ट करने वाली हूँ। धूप मेरी जल गई है। अब मैं माता रानी के आगे धूप को घुमाऊंगी और ये हो गई है मेरी पूजा। मुझे पढ़नी है अब किताब पढ़ने में मुझे लग जाता है पूरा 1 घंटा, क्योंकि किताब मैं पूरी ही पढ़ती हूँ। माता रानी के आगे हमें जो भी हमारे पास श्रद्धा के अनुसार फल हों और वो हमें चढ़ाने चाहिए। अब मेरी कथा पूरी होने के बाद मैंने कर ली है माता रानी की आरती। आरती 2-3 तरीके की होती है, लेकिन मुझे जो आती है मैं वही गा लेती हूँ। माता रानी का मैंने ले लिया है आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने के बाद मैं अब चेक करूंगी कि मेरी खीर बन गई है या नहीं, क्योंकि मुझे भोग लगाना है। तो मैं देख कर आती हूँ खीर को। तो देखो खीर मेरी बन के रेडी हो गई है। मैं गैस पे खीर को कम आंच पे चढ़ा देती हूँ और अपनी पूजा करती रहती हूँ। खीर मेरी कम आंच पे पूरे 1 घंटा लगती है बनने में, और देखो कितनी थिक और ये अच्छी बनी है। माता रानी के आगे मैं इस खीर का भोग लगा दूंगी, और बच्चों को भी मेरी खीर बहुत पसंद आती है, बार बार में मांग कर खाते हैं खीर को। तो भोग मैंने लगा दिया है। अब मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी, और मैंने बच्चों को दे दी है खीर खाने के लिए। मैंने तेल गरम कर लिया। गरम तेल में मैंने डाला है जीरा, हींग और अदरक। अदरक मैंने कद्दूकस में कस किया था, और इसमें मैंने डाल दी है मिर्ची।
आज मैं लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि व्रत वाले दिन लहसुन और प्याज तो नहीं खाना चाहिए। मैंने देखो टमाटर को लंबा लंबा कट किया है और मैंने आलू को भी लंबा लंबा कट किया है। मैं इसको ढक दूंगी और कम आंच पे पकने दूंगी। हम टमाटर हमारे गल गए हैं तो उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें आलू डालने के बाद मैं इसमें नमक और हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया सब कुछ डाल दूंगी ताकि जो मसाले हैं वो आलू के अंदर अच्छे से भर जाएं और इसको मैं ढक के 5 मिनट तक पकने दूंगी। मैं बनाने वाली हूँ आज मसाले वाले आलू। वैसे तो मेरा प्लान आज आलू मटर बनाने का था, लेकिन मटर टिन्नू के पापा ने अभी लाके ही नहीं दिए तो मैंने सोचा आलू ही बना लेती हूँ क्योंकि व्रत खोलने का टाइम हो रहा था। तो मैं इसमें लगा दूंगी 2 सीटी। हमारे चटपटे से आलू बन के तैयार है। मैं व्रत खोलने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने माता रानी को हाथ जोड़कर याद किया। उसके बाद मैंने पुच्चू को खीर खाने के लिए बोला तो पुच्चू ने बोला नहीं मुझे तो पराठा खिलाओ। तो पुच्चू को मैंने खिला दिया है पराठा। मैं टेस्ट कर बताती हूँ कि मेरी खीर कैसे बनी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्रत का खाना अच्छा ना बने। हम तो व्रत मैंने खोल लिया है और रात के बज गए हैं 8। मैं सारे कामों से हो चुकी हूँ फ्री। अब अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। बाय।